अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो एमए उर्दू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आज का ये क्लास यानी उर्दू लिखना पढ़ना सीखे के 5वां क्लास है। इससे पहले जो 4 क्लास हुए जिसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ एकदम शुरू से हमने उर्दू पढ़ाया है, बताया है, समझाया, ताकि जिन्हें बिल्कुल भी उर्दू नहीं आती, जो बिल्कुल बिगनर बच्चे हैं, वो आसानी के साथ उर्दू पढ़ सके, समझ सके और लिखने की भी कोशिश कर सके और लिख सके। ठीक है, लेकिन आज का जो ये क्लास है बहुत खास और अहम क्लास है और ख़ास टॉपिक के साथ आज हम इस क्लास को लेकर के आए हैं। आप इस क्लास को और इस ट्रिक को और इस चीज़ को अगर आप यूट्यूब पे जितने भी उर्दू के क्लास है आप जाकर देखेंगे तो ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है यूट्यूब पे, ये क्लास फर्स्ट वीडियो है और जो एकदम नया तरीका के जो बिल्कुल जिन्हें जो उर्दू लिखना चाह रहे हैं और उर्दू लिख रहे हैं तो उनके साथ एक बहुत परेशानी आती है कि हर्फ़ों को जोड़ना। जब वो हर्फ़ को जोड़ते हैं, जब उर्दू लिखने आते हैं तो हर्फ़ जोड़ने की जब बारी आती है तो उन्हें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई बिगिनर बच्चे या कोई भी अगर उर्दू लिख रहे हैं उनके साथ ये हरूफ को जोड़ने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा हरूफ जुड़ेगा, कौन सा नहीं जुड़ेगा, क्या होगा, तो ऐसे इस चीज़ से फिर वो बाज आ जाएंगे, इस चीज़ से वो बच जाएंगे, फिर ये इस परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन आज का जो ये क्लास जो मैं इस ट्रिक को 5वें नंबर पे दे रहा हूँ, ये क्लास मुझे कई मतलब 6-7 के बाद करना था, लेकिन इस क्लास को जो 5 नंबर पे दे रहा हूँ, एक भाई ने मुझे कमेंट में बताया, वो जिसने ये चौथा या पाँचवा तीसरा या चौथा क्लास उन्होंने मेरा देखा था, तो जिसमें मैं हर्फ को जोड़ रहा हूँ, अल्फाज बना रहा हूँ, तो जिसमें कुछ हर्फ को जोड़ रहा हूँ, कुछ को अलग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ उनको नहीं समझ में आई थी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि समझाया आखिर क्या मतलब है कि आप किसी को जोड़ रहे हो, किसी को नहीं जोड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे कमेंट में भी उनको मैंने समझाने की कोशिश की और कहा कि मैं इस पर प्रॉपर क्लास लेकर के आ जाता। तो उन्होंने कहा कि जल्द क्लास चाहिए, है ना। तो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये स्पेशल आपकी वजह से मैं जल्द इस क्लास को लेकर के आया हूँ। वैसे काफ़ी दिन मतलब 3-4 दिन हो गए हैं, है ना। तो ये आपकी वजह से मैं इसको 5वें नंबर पे लाया हूँ, वरना ये क्लास मेरा और ताख़िर करके आता। तो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में बता दीजिए कि हमें समझ में आ गई है। और भाई साहब शायरी शायद करते हैं, गालिबन उन्होंने मुझे बताया कि शायरी हम करते हैं, तो हमें उर्दू की सख्त ज़रूरत है ना। तो इस वजह करके मैं और जल्दी में इस क्लास को लेकर के आया हूँ कि अगर किसी को फ़ायदा हो जाए इस वजह से तो अच्छी बात है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि क्या परेशानी आती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर किसी को कोई भी बच्चे उर्दू लिखने वाले होते हैं, जब वो उर्दू लिखने आते हैं नए, तो उनको कुछ भी कहा जाए तो वो तमाम चीज़ को, जितने भी हरूफ है सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे अगर किसी को कहा जाए कि भाई शहादत लिखो, तो जब वो शहादत लिखेंगे ना, तो नॉर्मली शहादत तो ये है, ठीक है, शहादत ये, लेकिन उनको कहा जाए लिखने के लिए तो वो क्या करेंगे, शीन को ऐसे कर देते हैं, शीन लिख दिए इधर, ये लिख देंगे शहादत, है ना। पूरे को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको उनको कोई भी कुछ भी बोलो तो पूरे के पूरे अलग कर देते हैं। जैसे बीच लिखने के लिए कहिए तो वो क्या करेंगे, बी को बी ऐसे कर देंगे और फिर चे को ऐसे करेंगे, बीच, है ना, अलग अलग कर देंगे। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि हमको किसको जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है, वो कौन कौन से हरूफ है जो जुड़ते हैं और कौन कौन से हरूफ है जो नहीं जुड़ते। तो ध्यान से देखिए और समझिए इसको, ठीक है। बस ये उर्दू में ये 10 हरूफ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 10 हरूफ जो दिख रहे हैं, अलिफ आ अलिफ, दाल डाल जाल रे रे जे वाव, यही वो हरूफ हैं जो कभी जुड़ते हैं और कभी नहीं जुड़ते। मैंने कायदे के तौर पर यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसको नोट कर सकें, है ना, कि सिर्फ मुंह से बोलते तो शायद लिखने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि बोलने में बहुत आगे पीछे होता रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, पहले इसका कायदा हम देख लेते हैं। कायदा क्या है, और ये कायदा आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ये पर्सनली जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों से जब मैंने फेस किया, जब उनको मैं इमला लिखवा रहा था तो ये परेशानी उनके सामने आई थी। वो लोग भी ऐसे ही लिख रहे थे, बीच लिखना होता था तो पूरे के पूरे अलग कर देते थे। ठीक है, या शहादत वगैरह कुछ भी लिखनी हो ना, तो वो कोई भी चीज़ अगर लिखने के लिए उन्हें देते थे तो वो बिल्कुल अलग अलग कर देते थे। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, खुद मैं सोचने में पड़ गया कि आखिर इस बीमारी को कैसे दूर किया जाए, है ना। तो फिर जा करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इन हरूफ को मैंने छांट करके बाहर निकाला और फिर इस पर कायदा जो है क्रिएट किया, बनाया कि इसका क्या रूल होता है, मतलब कैसे इसको हम परखेंगे कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो देखिए क्या कायदा सेट किया है इस पर, देखिए कि ये वो हरूफ हैं जो कभी जुड़ते हैं और कभी नहीं जुड़ते हैं। ये हरूफ, ये जो 10 हरूफ आपको दिख रहे हैं ना, आ अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे वाव, तो ये हरूफ कभी जुड़ते हैं और कभी नहीं जुड़ते हैं। अब कब जुड़ते कब नहीं जुड़ते वो देखिए, इनमें से कोई भी हरूफ, इनमें से कोई भी हर्फ अगर पहले आए तो नहीं जुड़ेगा,
इनमें से ये जो हरूफ है अगर पहले आता है, किसी भी हर्फ से पहले आएगा तो वो कभी नहीं जुड़ेगा, खा अपने के साथ हो। अलिफ है, अलिफ दाल दोनों अगर पहले आ गया तो भी नहीं जुड़ेगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कोई भी हर्फ अगर पहले आए, सबसे पहले अगर आ जाए तो नहीं जुड़ेगा। इससे पहले अगर इनके अलावा कोई हर्फ आए तो उसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब क्या कि ये हरूफ अगर पहले आता है तो ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। और अगर इनसे पहले, ये तो 10 हरूफ है, इसके अलावा अगर उर्दू के और भी जो हरूफ है जैसे बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, है ना, और स्वाद, जाद, है ना, तो जो ये सारे जो हरूफ है, सीन है, शीन है, तो ये हरूफ अगर इनसे पहले आ जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बोला कि इनसे पहले इनमें से कोई भी हर्फ अगर पहले आए तो ये हरूफ अगर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तमाम हरूफ अगर पहले आ जाता है, किसी भी हरूफ से पहले आए, चाहे ये अपने से पहले आए या इसके अलावा दूसरे से पहले आ जाए, बे से पहले आ जाए, दाल ये स्वाद से पहले आ जाए, शीन से पहले आए, तो वो नहीं जुड़ेगा। क्या बोला कि इससे पहले, उसके बाद इससे पहले अगर इनके अलावा कोई दूसरा हर्फ आए तो उसके साथ जुड़ जाएगा। यानी इससे पहले अगर बे आता है तो उसके साथ ये जुड़ेगा, पे आएगा तो जुड़ेगा, ते आएगा तो जुड़ेगा, टे आएगा तो जुड़ेगा, शीन अगर इसके साथ आ जाता है, इससे पहले अगर शीन वगैरह आ जाए तो उसके साथ ये हर्फ जो है, ये हर्फ जो है जुड़ेगा। लेकिन ये अगर पहले आ जाता है तो नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो कायदा एक बार और अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और इसको नोट करने की कोशिश कीजिए, नोट कर लीजिएगा कि ये वो हरूफ हैं जो कभी जुड़ते हैं और कभी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी हर्फ अगर पहले आए तो नहीं जुड़ेगा, और इससे पहले अगर इनके अलावा दूसरा हर्फ आए तो उसके साथ ये जुड़ जाएगा। और अगर इनमें से कोई बीच में आए तो अपने माँ बाद नहीं जुड़ेगा। और ये हर्फ, इससे पहले अगर दूसरा कोई हर्फ आ जाता है जो इसमें से नहीं है, जो इन 10 के अलावा है, अगर इससे पहले आ जाता है तो इसके साथ जुड़ जाता है। और जैसे ही ये जहाँ पे ये हर्फ दाखिल हो गया उसके बाद ये फिर किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, फिर हमेशा ये अलग होगा। इसको इस तरह समझिए कि एक मतलबी है, एक मतलबी हर्फ है। मतलबी इंसान जिस तरीके से कहते हैं ना कि अपना फ़ायदा, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, अपना काम बन गया उसके बाद फिर हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये वही है कि जब ये तन्हा होता है, ये अगर पहले आ जाता है तो फिर कोई दूसरा को ये अपने साथ सटने नहीं देता, कहता नहीं नहीं तुम कौन, हम तुमको नहीं जानते। अगर ये पहले आ जाता है, किसी भी हर्फ से पहले आ जाएगा तो क्या बोलेगा कि हम तुमको अपने साथ नहीं सटने देंगे, तुम कौन हम नहीं जानते। लेकिन अगर इससे पहले कोई दूसरा हर्फ आ जाता है जो इसके अलावा है तो उसको बाबू भैया कह लेता है, कहता भैया हमको भी अपने साथ ले लो। ठीक है, तो ये खेल है इसका, मतलब मतलबी कहें कि ये मतलबी है, यानी बस ऐसे मजाकिया पे कह रहा हूँ कि ये मतलबी है। ठीक है, समझाने के लिए कि ये अपने, अगर ये पहले आ जाता है तो मतलब परस्ती वाला काम कर जाता है, नहीं किसी को अपने साथ जुड़ने नहीं देता है। और अगर ये किसी के बाद आ जाता है, अपने अलावा इनमें से किसी के बाद अगर आ जाता है तो फिर वो उसको बाबू भैया कह के अपने उसके साथ जुड़ जाते हैं कि भैया हमको भी साथ ले चलो। ठीक है, और फिर ये अगर ये हुरूफ दोनों, इनमें से कोई भी हर्फ अगर दो या तीन एक साथ आ जाता है तो फिर ये भाई भाई हो जाता है, फिर किसी को अपने साथ नहीं जुड़ने देगा, नहीं हम दोनों साथ हैं तो साथ है, फिर मेरे बीच में कोई नहीं जुड़ पाएगा। तो ये इसका फंडा है। ठीक है, तो कायदा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अब मिसाल हम देख लेते हैं कि इसका मिसाल दे करके समझिए कि कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे मैं मिसाल में लिखा है कि आराम को देखिए, अलिफ पहले आया और रे पहले आया। ठीक है, तो क्या किया, नहीं जुड़ा, अलिफ भी रे से नहीं जुड़ा, और रे जैसे ही आया अलिफ, रे के बाद अलिफ आया तो नहीं जुड़ा, और अलिफ के बाद मीम है तो क्या हुआ कि नहीं जुड़ा। यानी मीम से पहले, मीम इनमें से नहीं है, देख लीजिए मीम इसमें नहीं है, तो मीम से पहले अलिफ आया तो अपने साथ नहीं जुड़ा, नहीं किसी को जोड़ा, यानी सब के सब इसमें अलग अलग है। ठीक है, अब आगे देखिए, इंसान लिखा है, इंसान में अलिफ पहले आया तो नून को क्या किया, अलग कर दिया, नून को साथ में नहीं रखा, नून को अलग कर दिया है। ठीक है, इंसान में देख लीजिए, तो यहाँ पे नून और सीन तो एक साथ जुड़ गया, लेकिन अलिफ पहले आया तो नून को अलग कर दिया और नून सीन अपने साथ जुड़ गया, और फिर उसके बाद सीन के बाद अलिफ फिर आ गया बीच में, ये फिर अलिफ आया बीच में, तो क्या किया कि पहले यही चीज़ पहले आई तो नहीं जोड़ा अपने साथ किसी को, है ना, नून को सीन को नहीं जुड़ने दिया, लेकिन जैसे ही बीच में आया तो सीन को कहता भैया हमको भी ले लो साथ में, हमको भी साथ लेकर के चलो। ठीक है, तो देखिए सीन के साथ ये बीच में सट गया। तो कायदा मैंने क्या कहा था कि इनमें से कोई भी हर्फ अगर पहले आए तो नहीं जुड़ेगा, तो पहले आया
नहीं जुड़ा। इससे पहले अगर इनके अलावा कोई दूसरा हर्फ आए तो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए, अलिफ है, अलिफ इनमें से है, और इससे पहले अलिफ से पहले इनमें के अलावा दूसरा हर्फ आया है, कौन आया? सीन आया। तो सीन के साथ क्या क्या जुड़ गया, और जैसे ही सीन के साथ ये जुड़ा अलिफ, और उसके बाद आता है नून, तो नून को फिर ये अलग कर दे रहा है, फिर नून को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है। बस वही फंडा कि तुम कौन हो हम नहीं जानते, है ना, ये चीज़। तो नून को अपने साथ नहीं जोड़ा। तो देख लीजिए कैसे कि अलिफ पहले आया तो नहीं जुड़ा, और उसके बाद नून सीन एक साथ है, फिर बीच में अलिफ आया तो सीन के साथ जुड़ गया, यानी अपने से पहले इससे अलिफ से पहले कोई दूसरा हर्फ है इनके अलावा, इन 10 के अलावा, तो उसके साथ ये जुड़ गया, और नून फिर आखिर में आया तो उसके साथ नहीं जुड़ा। आगे देखिए, चौखट लिखा हुआ है, चौखट। चौखट में क्या है? चे के बाद है वाव, यानी वाव से पहले दूसरा हर्फ है, वो हर्फ है जो इनमें से नहीं है। गौर से देख लीजिए कि चे इनमें नहीं है ना। तो चे वाव से पहले चे आया तो वाव के साथ, चे के साथ वाव जुड़ गया, ठीक है। और जैसे ही वाव आया, क्या कहा? बीच में वाव आया तो काफ खे को क्या किया? हटा दिया। यहाँ है ना कि और अगर इनमें से कोई बीच में आए तो अपने माँ बाद नहीं जुड़ेगा, अपने माँ बाद नहीं जोड़ता है, यानी चाहे इनमें से ही कोई अगर बीच में आ जाए तो भी नहीं जुड़ेगा, इसके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो नहीं जुड़ेगा। मतलब वही कि पहले अगर आ गया, जैसे ही आ जाता है अपने बाद वाले को साथ में नहीं जोड़ता है। तो चौखट, वाव से पहले चे है तो चे को वाव के साथ चे वाव के साथ जुड़ गया है, उसके बाद फिर खे और टे है तो खे टे अलग हो गया, तो चौखट। दूसरे देखिए आगे, दुकान। दाल पहले आया, उसके बाद काफ है तो काफ के साथ दाल नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो और जैसे बीच में फिर अलिफ आया तो काफ से अलिफ से पहले काफ है तो अलिफ और काफ जुड़ गया है, लेकिन जैसे ही अलिफ आया उसके बाद फिर नून को अलग कर दिया, तो यह है दुकान। उसके बाद देख लीजिए कसरत। कसरत में 2 हर्फ पहले है, काफ और ये काफ है, उसके बाद ये से, ठीक है। तो ये 2 हर्फ पहले है तो ये दोनों आपस में जुड़ गया, अलग अलग देख लीजिए, ये पूरा का पूरा काफ से रे ते, ठीक है। तो 2 हर्फ पहले है रे से पहले 2 हर्फ है काफ और से, तो वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही बीच में रे आया उसी ते को उखाड़ फेंका, ते को अपने साथ में नहीं लिया, ठीक है। तो कसरत। उसके बाद देख लीजिए शराफत। शराफत में वो वही अलिफ से रे से पहले क्या है? शीन है। रे किस में से है? रे यहाँ है, इन्हीं 10 में से रे आता है, ठीक है। तो रे से पहले क्या है? शीन है, तो शीन के साथ रे जुड़ गया, और उसके बाद रे के बाद अलिफ है, तो फिर देखिए अलिफ और रे में रे और अलिफ नहीं जुड़े हुआ है। यहाँ पे कहा ना कि अगर इनमें से कोई बीच में आए तो अपने माँ बाद नहीं जुड़ेगा, या बीच में 2 हर्फ आ जाए या 3, इसमें से जो भी आ जाए तो आपस में नहीं जुड़ता है, ठीक है। यानी ये हमेशा अलग ही रहता है, कभी जब भी अगर साथ में भी इनमें अपने साथ भी अगर आ जाए तो भी ये अलग ही रहेगा। और अगर इससे पहले दूसरा कोई आ जाता है जो इसी में से नहीं है तो उसके साथ जुड़ जाता है। तो देख लीजिए शीन और रे से पहले शीन है तो रे के साथ शीन जुड़ गया, उसके बाद फिर अलिफ आया, उसके बाद ऐसी फे आया तो क्या किया? फे और ते को अलग, फे और ते अलग हो गया, और शीन और रे अलग, बीच में अलिफ यानी फासला कर दिया। तो ये है शराफत। उसके बाद एक खिड़की को देख लीजिए, खे और रे। खे जो पहले है, रे से पहले आया तो इसके साथ जुड़ा है, और जैसे ही रे आया यानी ये वाला रे जो है रे आया, उसके बाद काफ को अलग कर दे, की अलग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए तो दर्द देखिए, दर्द, ये तीनों के तीनों हरूफ जो है इसी में से है ना। दर्द तो कोई किसी के साथ नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि ये वो हरूफ है जो कभी तो इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि, और इसको याद कर लीजिए कि ये वो हरूफ हैं जो कभी जुड़ते हैं और कभी नहीं जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं और कब नहीं जुड़ते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कायदा लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हाँ मुझे बात समझ में आई है या कहीं पे और कोई दिक्कत रह गई है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और ये याद रखिए कि पूरे यूट्यूब पे जो है पहला क्लास है ये, और पहला ट्रिक एकदम बेस्ट ट्रिक है। इस चीज़ को अगर आप सही तौर से समझ लेते हैं तो फिर उर्दू हरूफ जोड़ने में, अल्फाज लिखने में, अल्फाज बनाने में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इससे पहले वाले क्लास आप देख लीजिए तो ये चीज़ और आसान हो जाएगी जो इससे पहले जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासतौर से उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जो जिनका इस बार एग्जाम है बिहार बोर्ड का, वो 10th का हो या 12th का हो, जिसका भी हो, ठीक है। तो वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर, अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाए और अपनी राय हमें दे करके जाए कि कैसे लगे वीडियो।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूं ही आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़।